तो जनाब आज है ईद का दूसरा दिन और हर तरफ गहमा गहमी जारी है और लोग जो है वो अपने प्यारों से मिलने पहुंच रहे हैं, कुछ तफरी भी कर रहे हैं और किस तरीके से आज का ये दिन जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये हम आपको बताते जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो पूरे मुल्क में इस वक्त खुशी की लहर है और क्यों ना हो, क्योंकि ईद का दूसरा दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, दिन अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आइए अपने नुमाइंदगान की जानिब चलते हैं और लाहौर हो क्या हो, कराची या फिर कोयटा या पेशावर, हर जगह हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले अब हम रुख करेंगे जिंदा दिलाने लाहौर का और हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद खोकर वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं है, तो लाहौरी जो हैं वो इस वक्त ठीक ठाक किस्म से जो है वो जम रहे हैं और खाना जो है वो भरपूर एंजॉय कर रहे हैं दूसरे ईद का। और ऐसे में दूसरे दिन क्या प्रायोरिटीज होती है लाहौरियों की, वो क्या खाने बाहर निकलते, जरा ये तो बताएं। देखें एक चीज़ बड़ी मशहूर है, जैसे कि लाहौर नहीं देखिए जिन्हें वो जमिया नहीं, तो लाहौर के जो खाबे हैं वो भी बड़े मशहूर हैं। और जो लाहौरी हैं वो कोई भी इवेंट नहीं छोड़ते, कोई मौका नहीं छोड़ते अपने इस खाबों से एंजॉय करने का। ईद का दिन हो और बाहर के लजीज खाबे ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो जो लाहौर में ईद का दूसरा दिन है वो इस तरह मनाया जा रहा है कि जब लाहौरी उठते हैं ज़बरदस्त किस्म का जो है पहले नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद अजीज़ों कार से मिलने का सिलसिला जारी होता है और फिर उसके बाद ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए लजीज चिटखारेदार खाबों का पे जो है वो हाथ साफ किया जाता है। और इस वक्त हम एक ऐसे ही रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जहाँ पर लाहौरी अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो आए हुए हैं और फैमिलीज खूब इंजॉय कर रही हैं। ईदी जो इकट्ठी की है उस ईदी को अब लगाने का भी टाइम आ गया है, तो वो ज़बरदस्त किस्म के मुख्तलिफ खाबे जैसे कि बिरयानी हो गई और सज्जी हो गई, बाकी जो दीगर मुख्तलिफ खाबे होते हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। फैमिलीज जो हैं वो खूब इंजॉय कर, और इस तरह लग रहा है कि जैसे आज जो पूरा दिन है लाहौर में लग रहा है कि रिश्तेदारों से मिलने के बाद ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो सिर्फ रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स के ऊपर ही है। लजीज मुख्तलिफ किस्म के जो है वो खाने खाए जा रहे हैं और ईद की खुशियाँ जो है वो खूब तरीके से मनाई जा रही हैं। बच्चे जो हैं कलरफुल ड्रेसेस के साथ आए हुए हैं, ख़वातीन ने जो ड्रेसेस ईद पे लिए थे अब उनको पहनने का भी वक्त है और साथ खूब इंजॉय करने का भी वक्त है। ईद की खुशियों का जो सिलसिला है वो लाहौर में जारी है। शाम में भी हमने आपको बताया कि बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे थे। और जनाब लाहौरी जो हैं वो बिल्कुल जिंदा दिली के साथ ईद का दूसरा दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खाबे खा रहे हैं। सज्जियों की बात हो रही तो कोयटा चलते हैं और अतिया अकरम से पूछते हैं कि इस वक्त वहां पर जो है लोग किस तरह ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और खाने में क्या खा रहे हैं। अतिया ऐसा है, अगर लाहौर की बात हुई वहीं पर अगर कोयटा के खानों का जिक्र ना किया जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है। कोयटा में पूरा दिन तफरी करने के बाद और मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स पर जो है वो कढ़ाइयाँ और दीगर चीज़ें उड़ाने के बाद अब कोयटा के शहरियों पिकनिक भी मना ली और पार्क्स का रुख करने के बाद अब आई है बारी जनाब खाना खाने की। और कोयटा वाले गोश्त के बड़े शौकीन हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, इस वक्त मैं एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हूँ। कोयटा का ये पहला रेस्टोरेंट है जहाँ पर बारबेक्यू की बड़ी वसी रेंज मौजूद है, जिसमें टर्किश बारबेक्यू जो है वो पहली बार कोयटा में यहीं पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें मटन अदना कबाब है, उसके साथ जो है वो रेंगो कबाब की भी वैरायटी मौजूद है और 1 मीटर लंबा कबाब भी इसी रेस्टोरेंट में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बहुत बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर आई हुई है जो यहाँ पर चिकन बोटी, मलाई बोटी और अफ़गानी बोटी, उसके साथ साथ चिकन टिक्का, मटन रिब्स और दीगर अशिया जो है वो बड़े मज़े से इंजॉय कर रही है। और यहाँ पर जो है वो चिकन मंदी जो अरबिक डिश है और मटन मंदी भी खा रहे हैं। लोगों से हमने बात की तो उनका कहना ये था कि कोयटा वाले गोश्त के बगैर कोई दिन नहीं गुजार सकते और ईद का स्पेशल दिन, त्यौहार जो है वो बगैर गोश्त के किसी सूरत गुजरता नहीं है। और फैमिलीज़ के साथ आए हुए उनका कहना ये था कि पहले दिन जो है वो मेहमान उनके घर आए, उनकी खातिर तवाज़ा की, दूसरे दिन जो है वो घूमे फिरे और आप फैमिलीज़ के साथ बच्चों को और ख़वातीन को यहाँ खिलाने के लिए लेकर आए हैं। बड़ी मज़ेदार खुशबू है, बड़ी मज़ेदार खुशबू है, आप तक पहुँच रही है, हम तक सिर्फ मनाजिर पहुँच रहे हैं अतिया, और यकीनन इस लाइव इट के बाद आप भी इस खुशबू तक पहुँच जाएंगी। जब आपने इतनी ज़्यादा ऐसे आइटम्स की बात कर दी है, अफ़गानी आइटम्स की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर हम पेशावर ना जाएं। ज़फ़र इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह के मनाजिर अतिया अकरम आपने हमें दिखाए उसी तरह यहाँ पेशावर से भी ज़फ़र इकबाल। वैसे तो पश्तो मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है लेकिन कोशिश करूँगा पूछने की। तासुचा खुरी ज़फ़र इकबाल।
बिल्कुल اول خو د ټولو نه مخکې څومره چې زمونږ کتو ولادي زمونږ مینوال دي د آر وائی نیوز دا ټولو ته مونږه د اختر مبارکي وایو دوسری بات یہ ہے کہ میں اس وقت پشاور کے افغان کالونی میں موجود ہوں یہ افغان کالونی میں افغانستان پر روسی جارحیت کے بعد جو افغان مہاجرین مائیگریٹ کر کے پشاور آئے تھے ان کی وجہ سے یہ علاقہ آباد ہوا تھا اس وجہ سے اس کو افغان کالونی کہتے ہیں اور میرے عقب میں جو نظر آ رہا ہے افغان حوالدار قندوزی سچا تکہ یہ اس وقت سے یہاں پر قائم ہے اس کا کوئی ثانی کوئی مقابلہ پشاور میں نہیں اگرچہ پشاور میں کئی مخصوص پوائنٹس ہیں جہاں پر افغانی تکہ ملتا ہے لیکن اس افغان کالونی کے اس افغانی تکے کا کوئی ثانی نہیں اس وجہ سے لوگ دور دور سے آ کر یہاں پر افغانی تکہ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں جس کی کوئلے کی بٹی پر جب یہ گوشت سینکا جاتا ہے کیونکہ اس کو صرف لہسن کا پانی اور نمک دیا جاتا ہے اور اس گوشت کے ساتھ درمیان میں ایک جو چربی کا ٹکڑا ہے وہ رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ خوشبو اور جاتی ہے میرے کیمرامین شکیل کے ساتھ بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن ہے لیکن پتہ نہیں آج مجھے وہ کس بات کی سزا دے رہا ہے کہ مجھے ایسی جگہ پہ لوکیشن پہ ایسی جگہ کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ ساری خوشبو جو آ کے وہ میری طرف آ رہی ہے اور یہ میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے بالکل بالکل نہیں بالکل آپ جو ہے وہ صبر بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ کھائیے بھی انجوائے بھی کیجئے تو جناب سجی کی بات ہو رہی ہے افغانی تکے کی بات ہو رہی ہے فیصل آباد کا رخ کرتے کاشف وہاں موجود ہیں کاشف آپ بتائیے یہاں پر لوگ کیا کھا رہے ہیں اور کس طریقے سے عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج کیا ہے ڈنر میں جی لاہور کوئٹہ اور پشاور کے بعد فیصل آباد کے جو شہری ہیں وہ بھی زندہ دل ہو چکے ہیں اور مختلف جو کھانے ہیں جہاں پر کھابے کھائے جا رہے ہیں مختلف ہوٹلوں میں رش نظر آ رہا ہے تو جو ہماری جہاں پر فیملی سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے صبح سے جو مہمانداری جو ہے وہ چل رہی تھی گھروں میں جو ہے پکائے بھی ہیں کھائے بھی ہیں بچوں کو عیدی بھی دی ہے بیگمات کو لے کے سسرال بھی گئے اب واپس جو ہے بیگمات نے نئی فرمائش کی ہے وہ ان کو لے کر مختلف ہوٹلوں میں پہنچ گئے اور چائنیز اس وقت رائس یہاں پر شہری بڑی تعداد میں جو کھانے کے لیے پہنچ گئے میرے علاقے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے اور چائنیز رائس کھائے جا رہے ہیں ملائی بوٹی کھائی جا رہی ہے چکن جنجر کھا رہے ہیں اس طرح جو اور بھی جو ترکش کڑھائی ہے وہ بھی کھائی جا رہی ہے تو شہریوں کا ایک آج عید کے دوسرے دن کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے مختلف ہوٹلوں کا رخ کر لیا ہے تو کچھ بیویوں کے کہنے پہ آئے ہیں کچھ بچوں کے کہنے پہ آئے ہیں تو ان کا کہ اگر عید کے روز بھی بیگمات کا یہ انہیں کہا جا رہا تھا جو یہاں پر شہری موجود ہیں کہ اور کاشف بنتا بھی ہے نا عید کے دن دیکھیں ان کا خیال رکھنا بنتا بھی کیونکہ پورے رمضان انہوں نے ہماری خاطر بدارت کی ہے تو پھر عید پہ جو ہے اب وہ ان کا بھی جو ہے بنتا ہے خیر تو کاشف اور احمر آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا تو اڈی بتھیری مہربانی اور عطیہ اور ظفر اقبال لتا سمنن تو جناب میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں اپنوں کے ساتھ سارا دن سیر و تفریح میں گزارنے کے بعد اب باری ہے مہمان نوازی کی کراچی میں بھی پرتکلف دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے چاند نواب جی اپڈیٹ کیجیے گلستان جوہر کی ایک فیملی میں عید کے دوسرے دن بھی خوب انجوائے کر مزیدار باہر سے پکوان بھی منگائے خواتین کیا کہتی ہیں عید پر میں گلشن معمار سے آئی ہوں اپنے ابو کے گھر پہ سب بہنیں بھابھی بھائی سب ہم لوگ موجود ہیں اور یہاں بہت انجوائے کر گلستان جوہر میں رہتی ہوں اپنے ابو کے گھر پہ آئی ہوں آج سیکنڈ ڈے اور آپ کو بتائیے تو ویسے بھی سسرال اور میکے کا ڈے ہوتا ہے یہ ہمارا گھر ہے اور یہ سب اپنے والد کے گھر آئے انجوائے کرنے عید کی خوشیاں ہم لوگ بہت اچھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں عید مبارک مبارک عید مبارک پیاری 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 بھیا عید مبارک ہم لوگ لاہور سے آئے عید منانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ کوئی لاہور سے آیا ہے تو کوئی شہر کے دوسرے علاقوں سے اور یہاں پہ خوب انجوائے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچن میں کام نہیں کریں گی خواتین اور باہر سے کھانا منگایا بچے تو لیڈو بھی کھیل رہے ہیں اور بچوں نے کافی عیدی جمع کی اور خواتین بچوں سے کم نہیں ہے عید میں عیدی بھی جمع کر رہی ہیں اور خوب انجوائے بھی کر رہی ہیں جی کراچی میں عید کے رنگ عرب ثقافت کے سنگ اماراتی کونسل خانے میں منفرد ثقافتی انداز میں خیمے لگائے گئے مہمانوں کی توازو عرب کھانوں سے کی جا رہی ہے مزید چاہتے ہیں اپنے نمائندے صلاح الدین سے آج عید کا دوسرا روز ہے اماراتی کونسل خانے میں عرب ثقافت کو اجاگر کیا جا رہا ہے یہاں خیمے میں لوگوں کے بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا ہے یہ ایک عرب کلچر متعارف کیا گیا ہے مہمانوں کی توازو عربی کھانوں سے کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بقیت عتیق الرمیتی اماراتی کونسل جنرل ہیں ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کا عید الفطر کا بہت بہت مبارک اور ان کی پیار ان کی محبت ہم لوگ بھی ان کے لیے تھوڑا سا اپنا ٹریڈیشنل جو عید کا جو یو ای کا ہم لوگوں نے
कराची मीनारा, इनको भी तो हम लोग को सकाफत भी दिखाना ज़रूरी है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये जैसे परदेश में है, बिल्कुल अरब सकाफत को उजागर किया गया है, खेमे लगाए गए हैं और ये अरबी डिश है। मेहमानों की तवाज़ो इस अरबी डिश से की गई है। कल भी ये सिलसिला जारी रहा, आज ईद का दूसरा रोज़ है। आज अरबी डिश हम आपको खिलाएंगे और यहाँ मेहमानों की भी तवाज़ो अरबी डिशों से की जा रही है। जी तो जनाब, आवाम के लिए एक और खुशखबरी कि हुकूमत ने बिजली की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। वफाकी वजीर तवानाई उवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट की कमी की गई है। कमी सहमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई है। वजीर तवानाई ने कहा है कि गुज़िश्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में कमी होगी। वजीर आज़म की हिदायत है कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराम किया जाए। में कमी हुई है और पाकिस्तान के रुपए की कदर के अंदर बेहतरी आई है। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है क्वार्टरली एडजस्टमेंट के अंदर, उसका पूरा जो फायदा है वो हमने आवाम तक ट्रांसलेट किया है। मई और जून के महीने के अंदर 2 रुपए कुछ पैसे की कमी आएगी और अप्रैल के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट को मिला के 3 रुपए और 60 पैसे 62 गालिबन पैसे कमी आएगी इंशाल्लाह। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में डाकू बेलगाम, पूरा रमजान आवाम को किया परेशान। सिर्फ माह सियाम में डाकुओं ने लूट मार के दौरान 19 अफराद को कत्ल कर दिया। 55 से ज्यादा शहरी जख्मी हो गए। शहर के कई घरों में जवान लाशें उठाए गए। सिंध रेंजर्स की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर कराची समेत सूबे भर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए मौसर सिक्योरिटी इक़दाम किए गए। जानते हैं कराची से नदीर शाह की रिपोर्ट में। शहर कैद में सिक्योरिटी फराहम करनी हो या हो मामला सूबे भर में अमनो अमान का, सिंध रेंजर्स हर मौके पर अपने फराइज भरपूर तरीके से अंजाम देती नजर आई। रेंजर्स सेक्टर कमांडर्स, विंग कमांडर्स, दीगर अफसरान और जवान रमजानुल मुबारक के आगाज से अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फराइज अंजाम देते रहे। रेंजर्स ने अमनो अमान की बहाली के लिए कराची और अंदरून सिंध में स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल गश्त के साथ सर्च एंड कॉपिंग ऑपरेशन भी किए। डकैती में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया तो दूसरी जानिब अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बच्ची भी बाजियाब करवा ली। नजीर शाह, ARY न्यूज, कराची। बहावल नगर पुलिस छापे के दौरान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, SHO थाना मदरसा और दीगर एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक SHO रिजवान अब्बास ने चक सरकारी से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 23 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया था। जेरे हिरासत सरकारी मुलाजिम के साथियों ने पुलिस खिदमत सेंटर और थाना CTA डिवीजन पर धावा बोला और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वेलकम बैक। ईद के 2 दिन मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद की जान चली गई, दर्जनों जख्मी। ईद सोगवार हो गई। लकी मरवत में 2 गाड़ियां टकरा गईं। वैन लोडर रिक्शे के तसादुम से 8 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। हाफसाबाद में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। मियाँ बीवी और बच्ची जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। फैसलाबाद में वैन और गाड़ी में तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 बच्चे और खातून शामिल। सादकाबाद में बाइक सवार को बचाते हुए गाड़ी उलट गई। 3 बहन भाई जाँ बहक, 4 जख्मी। चकवाल उकाड़ा खुजदार में मोटरसाइकिल हादसात में 4 अफराद जान से गए। नौशहरा के करीब कुंड पार्क के मुकाम पर दरिया में किश्ती उलट गई। 8 अफराद को बचा लिया गया, 1 बच्चा लापता। मलाकंड में छत गिरने से बाप और बेटा चल बसे, बेटी जख्मी। कराची के सफारी पार्क में झूले से गिरकर बच्चा जख्मी। लाहौर के रेस कोर्स में जंपिंग झूला गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज हब के हादसे में मरने वालों की तादाद 18 हो गई। मकली के करीब गांव कासिम जोखियों की फिजा भी सोगवार है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। ईद पर सफाक शख्स ने अपना ही आशियाना उजाड़ दिया, बीवी और 7 बच्चों की जान ले ली। पुलिस का कहना है सफाक मुलजिम ने तमाम अफराद को एक कमरे में बंद करके हथौड़े के वार से कत्ल किया। बच्चों में 2 बेटे और 5 बेटियां शामिल हैं। कत्ल होने वाली खातून की उम्र 40 साल थी। बच्चों की उम्रें 4 माह से 8 साल के दरमियान थी। तदफीन कल की जाएगी। मुलजिम को इलाका मकीनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली।
कराची में लूटमार के बढ़ते वाकयात ने तशवीशनाक हद तक इजाफा कर दिया है और शहरियों ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया है। गुलशन मेमार में शहरी ने लोगों के हाथों पकड़े जाने वाले डाकू पर फायरिंग कर दी। डाकू शहरियों के तशद्दुद और जावेद नामी शहरी की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस का कहना है शहरी से बरामद असलहा तहवील में ले लिया गया है। गुज़िश्ता रोज डकैती मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से शहरी मतीउल्लाह जख्मी हुआ था। कराची समेत सिंध में अमन अमान की सूरत हाल निगरां दौर हुकूमत में मुतासिर हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं निगरां दौर में पुलिस अफसरान की तैनाती में रद्दोबदल किया गया। सूरत हाल कंट्रोल करने में कुछ वक्त लगेगा। सिंध हुकूमत माजी में भी कामयाब हुई, इस बार भी हालात पर काबू पा लिया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।